पूरा दिन निकल गया आज। निकलना तो 9 बजे, लेकिन बज रहे हैं 11:30 रात के 11:15। और ये अपने गोप्रो लीडर अपना सैफ, अपना भाई विवेक, और स्वीट द येलो ग्लास अपना ब्रो रितेश द लॉयर। और ये नए हेलमेट जो यूज़ करेंगे, ये अपने जो राइडर हैं जो गोप्रो व्लॉग बनाते हैं, उनका रूम है ये। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बहुत ही तगड़ी पोजीशन पे है, बताऊंगा नहीं लेकिन आप लोग को। और हम लोग तैयार हो रहे हैं, हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ये अपने बिजली वाले दोस्त की बाइक्स हैं, 1 2 3 बाइकें हैं। ये पुरानी D390 R3 Yamaha एंड दिस वन स्प्लेंडर, द लॉर्ड स्प्लेंडर। उसके बाद ये बाइक्स वुल्फी तैयार है, और वो रहा अपना Yamaha R15, और ये रहा होंडा ऑटो भाई, होंडा हाइनेस। तीनों बाइक्स में सबसे कंफर्टेबल यही हाइनेस। ओह माय गॉड, दे आर ऑल सेट। R15 वुल्फी नोएडा निकलते हुए। अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं अब निकलने के लिए, और सभी लोग रेडी हैं। टोटल 3 बाइक्स है, और हम लोग बस लेट हो चुके हैं, 11:30 बज चुका है। चलो आओ, चलो चलो। हमके नहीं, 9 बजे का प्लान था हम लोग का, निकलते निकलते बज गया 11:30। ज़्यादा लेट हो गए हम लोग, लेकिन कोई बात नहीं। अब तो प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया कि दिल्ली में पहले रुकेंगे, उसके बाद शाम को आगे निकलना है। तो वैसे भी कोई ज़्यादा लेट नहीं हुआ है अभी, उस हिसाब से जब रुकना है तब। ये स्पीति के लिए निकल रहा है हम लोग ना, और ये मेरा पहली बार का टूर है। बाकी ये आगे जो जा रहे हैं रवि, ये जा चुके हैं एक बार, और इन्हीं के उसमें गाइड में हम लोग जा रहे हैं सब लोग। टोटल 5 लोग हैं, 3 बाइक्स है। मैं R15 राइड कर रहा हूँ, वो होंडा CB300 राइड कर रहा है पीरियन के साथ, और रवि है 390 ड्यूक पे। तेल डरा के ना कहाँ रह गए बाकी लोग? दोनों फोन ले लो ना। हाँ हाँ हाँ, सब है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हाँ
हाँ तेल है केकर। हाँ हाँ हल्की फुल्की बारिश हो गई है तो थोड़ा सा मौसम सही हो गया, नहीं तो गर्मी तो बहुत खतरनाक पड़ रही है यार। मडगार्ड हिट कर रहा है पीछे, पीलियन को बिठाने के बाद एकदम दिक्कत करेगा। ऊपर से ये मिरर भी दिक्कत कर रहा है। R15 में यही तो दिक्कत है, डबल बिठा दो तो पावर कम। हाँ तो वही तो दिक्कत है। गैलन लेना भूल गए हम लोग कैरी करने के लिए, जेरी कैन रूम पे रख के नहीं ले पाए। कोई दिक्कत नहीं है, अब दिल्ली में ले लेंगे। तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ये एंटी ग्लेयर लगाने के बाद भी सामने से क्या आ रही है क्या जा रही है कुछ दिख नहीं रहा है। बड़ी दिक्कत हो रही है रात में तो। चलो पूर्वांचल पकड़ लेंगे, उसके बाद आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइडिंग गियर में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन सेफ्टी भी ज़रूरी है। ये इग्नाइट का हेलमेट जो है, इसका रिफ्लेक्टर बहुत तगड़ा काम कर रहा है पीछे, बहुत सही है। रात में निकल रहे हैं तो थोड़ा आराम है, और मौसम भी थोड़ा सा बारिश वाला हो गया था तो दिक्कत नहीं है। दिन में दिक्कत होगी। वो फॉग लैम्प के लिए जो एक्स्ट्रा लाइट लगाते हैं हम लोग, लीगल तो है लेकिन ज़रूरी भी है ऑफ रोड में, और रात में चलाना हो तो उसके लिए हम लोग एक जुगाड़ लगा लिए हैं कि जब चाहे तब उसको लगा लें, जब चाहे तब निकाल लें। बिल्कुल क्लिप पे कर दिए उसको, उसी में ज़्यादा टाइम लग गया। और एक जुगाड़ तो मेरे टैंक बैग में है, उसको मैंने मैग्नेटिक बना दिया, जबकि ये मैग्नेटिक है नहीं। यार ये सब आगे क्यों चले गए? ऐसे तो कर रहे थे, सब तेल डलवाना है। फ़ोन कर तो थोड़ा। गजब हो यार। यहीं पे ना, भैया फुल कर दीजिए थोड़ा। हाँ पेट्रोल नहीं डलाना भैया? ऐसा भी फुल? अरे तो उन लोग की फुल है ना, तब तो भैया हम डालिए, भैया हम डालिए तो अरे बोला था 2 टंकी पड़ेगी भाई। ठीक है। अरे भैया तो तुम्हारा आगे ही चला जा रहा है ना ये सब ना, उनमें स्प्रे है ना, दा गाड़ी धोया ना, पानी चल गया। अरे स्प्रे साइड में है भाई, बैक के कहीं बस। अरे बड़े भाई तो होला में हार्ड होगा। स्पीति क्या है? हाँ अब थकान तो होती है, तो अब समझ ही रहे हैं। जिसको मज़ा आता है वो तो धूप में भी खेल लेता है ना, तब धूप थोड़ा दिखती है ना। ये वाला मालिक ना? हाँ तू कोई भी मर्दा। थोड़ा पकड़ा है कि हम गाड़ी आगे बढ़ाएं, डिस्टर्ब होते हैं लोग ना।
का यार गलती की, हम लोग चाबी भी एक ही लिए हैं, दोनों चाबी लेके चलना चाहिए था। हमारा तो इधर इधर हमें पाइप। अब हम लोग सेहदा पहुँचे हैं और पूर्वांचल यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यहाँ से कम 3-4 किलोमीटर होगा अभी, टोल प्लाजा जो है। अरे हम लोग 11:30 बजे निकले थे, 11 बजे निकले थे और 1 घंटा वेस्ट हुआ। टोटल वेस्ट मीन्स कि किसी का लगेज खुल जा रहा है, किसी का कुछ। मेरा तो फ्यूल टैंक ही नहीं खुल रहा था, उसका कवर खुल ही नहीं रहा था, अटक गया था। फिर चेन लूप डाला हूँ उसमें, फिर थोड़ा वेट किया, उसके बाद खुला है। तो ये तो लगा ही रहेगा, रास्ते में निकल चुके हैं जब तो। किसी का कुछ खुलेगा, किसी का कुछ गिरेगा। अभी तो शुरुआत है, पहला दिन है, तो थोड़ा मोड़ा थोड़ा आदत भी नहीं है ना, तो थोड़ा सा होगा दिक्कत। बस अब पूर्वांचल से सीधे लखनऊ निकलेंगे, फिर वहाँ से पकड़ेंगे आगरा एक्सप्रेस वे। देखते हैं अभी कितने समय में पहुँचते हैं। बाकी 2 लोग आगे ही निकल गए, हम ही लोग पीछे हैं। बस यहीं से चढ़ेंगे पूर्वांचल की तरफ। रात में मज़ा आ जाता है चलाने में। और यहाँ का जो कॉर्नर है वो तो गजब है, 1 नंबर। लेकिन पिलियन के साथ नहीं कर सकते कॉर्नरिंग, अकेले हों तो मज़ा आ जाता है। वो दोनों जा रहे हैं, क्या पहुँच गए हैं? वो मेरा ही वेट कर रहे होंगे वो लोग, हम ही लोग लेट हैं। अब जाके गर्मी कुछ कम हुई, जब हाईवे पे आ गए तब। नहीं तो गर्मी तो बहुत हो रही थी भाई। क्या क्रॉस करेंगे क्या ये लोग? हैं? कहाँ निकल गए भाई? आगे हाँ आगे आगे क्रॉस कर गए सब। अच्छा सीट मिल रहा यही लिए तो तुके व्यवस्था कर गए हम लोग। कमो करना कमो ना हो तो रखने वाला लटका लगे। चला दिल्ली में कर लेंगे। UP 50 CC 0050 रिसीव करना है ना। 230 हाँ हाँ फोटो नहीं खींच गई, खींच लो यार। हाँ यहाँ से कहाँ रुकना है ये डिसाइड कर लो पहले ही। 11:30 बजे के चले थे हम लोग और इस समय बज गया 5 और ब्रेक ले लेके आए हम लोग, कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन उसी में किसी का बैग गिर रहा है तो किसी का कुछ गिर रहा है और उसी चक्कर में लेट बहुत हो गया, बहुत टाइम लगा दी हम लोग। अभी तो लखनऊ भी नहीं पहुँचे हैं, अभी टोल के बाद भी 20-25 किलोमीटर बाद लखनऊ है।
रात भर बाइक चलानी पड़ी। कब चली? चलो अभी तो 250 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट हुआ है। अभी तो बहुत लंबा सफ़र बाकी है। पूरा उजाला हो गया रात के चले चले। लेकिन ये बाइक बिल्कुल 2 लोग के लिए नहीं बनी है। इसको अकेले ही आप चलाओ तो ही ठीक है, और सिटी वगैरह में 10-20 किलोमीटर तो चला सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम लोग लखनऊ आ रहे हैं ना, तो लगभग बाइक 200-250 तो चली चुकी है। उस हिसाब से पिलियन को भी दिक्कत हो रही है और हमको भी दिक्कत हो रही है। ये पिलियन के लिए नहीं बनी भाई। सीट तो बिल्कुल रद्द है, दोनों बाइक, मतलब पिलियन की भी और राइडर की भी। सीट तो वाहियात है एकदम। वैसे मैंने इसमें कई मॉडिफिकेशन कर दिए थे पहले ही, बस सीट का नहीं कर पाया था। बाकी तो इसका हैंडल बार ऊपर कर लिया था, पीछे वो एक प्लेट लगवा दिया था बैक के सपोर्ट के लिए। काफ़ी चीज़ें कर दी है, लेकिन फिर भी इतना कंफर्टेबल नहीं हो पाया हूँ। दिक्कत तो हो रही है। बस अब लखनऊ क्रॉस करने वाले हैं, पहुंच गए सिंगार नगर मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से हम लोग लेंगे राइट टर्न, और उसके बाद 10-15 किलोमीटर बाद मिलेगा हम लोगों को आगरा एक्सप्रेस वे। अरे बाप रे बाप रे, यहाँ पे तो काम चल रहा है। ओहो, अरे बाप रे बाप। हाँ? बस यही तो सिंगार नगर का, यही जो एलिवेटेड। हाँ, ये रात में बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पे येलो लाइट जलती है, मेट्रो स्टेशन का पुल। छोटा ब्रेक लेने के बाद हम लोग अब निकल चुके हैं आगे टोल की तरफ, और ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। नहीं सॉरी, ये हाँ आगरा लखनऊ ही है, आगे से दिल्ली वाला मिलेगा। ये सामने दिख रहा है टोल। ब्रेक ले लेके चल रहे हैं हम लोग, ज़्यादा थकान वाली जर्नी नहीं कर रहे हैं हम लोग। फालतू में थक जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। दूरी अभी बहुत तय करनी है।
पिलियन के साथ चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। और ये जो हमने फैंसी मिरर लगवाया था ना R15 में, ये भाई बिल्कुल ही बेकार है, कोई मतलब नहीं, कोई विजिबिलिटी भी नहीं है इसकी, बस शो ऑफ वाली चीज़ है। ओवरटेक ही नहीं कर पा रहा हूँ किसी को, न साइड दिख रही है ना मैं ओवरटेक कर पा रहा हूँ। लखनऊ से आगरा जाते समय सुरेश प्लाजा अर्थात कितना है? आगरा हाँ 335 CC 0050। 0050 हाँ CC 0050। इस पे कितनी लिमिट है बाइक की? बाइक का अपने हिसाब से आराम 100 पे ही है। बाइक का है नहीं हिसाब से चलो। अरे वो तो हम तो हिसाब से चलेंगे, बस जानकारी तो होनी चाहिए ना। कार का 120 है। कार का 120, तो बाइक का भी उतना ही होगा लमसम, कितना? 120। 335 यहाँ पे 300। ग्लव्स क्या हो गया? हाँ हाँ ठीक, डाल लो डाल लो। हाँ बैठे रहो ना तुम। और ये देखने के बाद लग जाता है, जब भी आता है कोई, तो मैं तो बस से कई बार आया गया हूँ, तो घर आने के बाद लग जाता है कि हाँ अब पहुँचने वाले हैं। यहाँ स्कूल पे लाइट जलती होगी तो कितना अच्छा लगता होगा भाई। वाह यार, इस समय तो गजब, मतलब पानी कम होने के बाद नदी सुंदर लग रही है। सब तरफ ये तार का जाल फैला हुआ है, खंबे खंबे ही है सब जगह। ये पुल बड़ा सुंदर लग रहा है। इस समय बज गया 12 बज गया और अभी आगरा 37 किलोमीटर है। मतलब हद ही हम लोगों ने आज बाइक चलाई, पूरी रात जगते रहे। 11 बजे से चालू किए थे चलाना, 11 बजे से राइड अपनी स्टार्ट हुई थी और 12 बज गया। 13 घंटा में आगरा भी नहीं पहुंच पाए। इतना स्टॉपेज, बाप रे बाप। गजब। और सबसे ज़्यादा तो मैं ही लिया हूँ भाई, सबसे ज़्यादा मैं ही लिया हूँ स्टॉपेज। इतनी गर्मी है, पानी ख़त्म हो जा रहा है, फिर रात भर जगा नहीं हूँ 2 दिन से, मतलब अरे रात भर सोया नहीं हूँ 2 दिन से, तो नींद अब ऐसे लग रहा था चलाते चलाते बोरिंग ये फील होता है ना, हाईवे वगैरह कुछ रहता तो है नहीं, नींद आने लगती है। और जब नींद आ रही थी तो गाड़ी रोक के 15-20 मिनट थोड़ा रिलैक्स करके तब दोबारा चलाए, उसी में सारा समय निकल जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, पता नहीं, सटीक जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन होता भी हो सकता है कि होता भी हो। जिस हिसाब से ये नेटवर्क फैला हुआ है ना तार खंभों का, हो सकता है कि प्रोडक्शन भी होता हो यहाँ। ये खंभे तो ट्रांसमिशन के हैं समझ में आ जा रहा है, लेकिन उधर जो एक पावर हाउस टाइप का था वो प्रोडक्शन का था कि ट्रांसमिशन वालों का ही था, पता नहीं। बाकी 2 ग्रुप के 2 सदस्य हैं, वो तो पहुंच गए हैं। 2 बाइक अपनी अब आगरा पहुंच चुकी होगी। हम लोग तो रुक गए थे, मुझको नींद आ रही थी तो मैं बाइक रोक दिया था। अब नॉर्मल होके मुंह धुल के अब पहुंच रहे हैं। 34 किलोमीटर और रह गया है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे।
ये क्या है भाई, हाईवे के बीच में गड्ढा। गजब धूप है यार। और बाइक का टेम्परेचर भाग गया 104। हाँ, यही दिक्कत है। इसको भी मेंटेन करना है कि 100 से नीचे रख के ले चलें। और रख के ले क्या चलें, बाइक खुद ही डिमांड कर रही है 100 के नीचे, और स्पीड भी 100 के नीचे। आगे स्पीड कैमरा भी लगा हुआ है, तो ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाएगी। अब ग्लव्स वगैरह निकाल दिया, एकदम थक सा गया हूँ। अब सोच रहा हूँ कितना कम कर दूँ, हाथ का निकाल दिया। अब सोच रहा हूँ कितना जल्दी दिल्ली पहुँचूँ और जल्द से जल्द आराम करूँ यार। कितनी स्पीड दिखाता है। ले तेरा की सेंस ही नहीं किया, ये ट्रक के साथ निकला मैं तो, पता नहीं सेंस किया कि नहीं, लेकिन मैं तो 70-75 पे था। बाइक भी गर्म हो जा रही है। 100 के अधिक कूलेंट का टेम्परेचर चला जा रहा है। अभी 22 किलोमीटर बचा है। इस पे अलग टोल कटेगा कि ये लास्ट है, पता नहीं। कोई आइडिया नहीं है। सर, यहाँ टोल कटेगा? ये टोल ख़त्म हो रहा है कि टोल स्टार्ट हो रहा है? ये ख़त्म है ना? अच्छा, लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे का यहीं ख़त्म है अब। किधर से जाएगा भाई ये? हाँ, साइड से ही चल रहे हैं। अरे बाप, दे दो भाई पर्ची। चलो भाई, कम से कम ये एक्सप्रेस वे तो ख़त्म हुआ। लग रहा है चले जा रहे हैं धूप में, एकदम गर्मी से बेहाल, और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। न कहीं पानी मिल रहा है न कुछ। बाप रे बाप, पूर्वांचल पे तो एक दो जगह पे है भी कुछ न कुछ। अभी भी 20 किलोमीटर चलना है, उसके बाद रेस्ट करेंगे यार। 100 किलोमीटर पे तो रेस्ट कर रहे हैं हम लोग, केवल गर्मी की वजह से। इतनी धूप में और इतनी तगड़ा पसीना हो रहा है ना, उसमें 100 किलोमीटर एक बार में चलाना भी बहुत बड़ी बात है। और ऊपर से रात भर जगे हुए हैं हम लोग। 11 बजे से हम लोग ट्रिप स्टार्ट किए थे और अभी भी चल ही रहे हैं। बस कहीं रुक के चाय पी लिए, कहीं पानी पी लिए, बस यही चल रहा है। ये लेफ़्ट ले लेंगे आगरा के लिए, राइट दिल्ली। हमको जाना है लेफ़्ट। अरे बापी कैसा ब्रेकर है, अरे साला ये तो बड़ा अजीब है सब। तो हम पकड़ते हैं ये आगरा वाला। अपनी मित्र मंडली नीचे ही वेट कर रही है। ये आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस समय हम लोग आगरा दिल्ली वाले हाईवे पे हैं। यहाँ से अभी 228 किलोमीटर दिखा रहा है। अब देखें कितना टाइम लगता है। पूरा दिन निकल गया आज। अच्छा, ये फ्री है, यहाँ पे टोल नहीं लगता, ये तो सही है। ये अच्छी चीज़ है भाई। यहाँ से निकल के दिल्ली रुकने का ही प्लान है आज का, और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे
मनाली के लिए। देखें अभी क्या होता है, पहुंचने के बाद पता चलेगा ना कि कितना लेट हो रहा है, कितना जल्दी। 5 लोग हैं, 5 लोगों के अलग अलग रहेंगे सिस्टम। कोई उठेगा जल्दी, कोई नहीं उठेगा, कोई तैयार होने में लेट करेगा, सामान बांधने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। किसी को एक्सपीरियंस नहीं था बांधने का, सब सामान उल्टा पुल्टा बंधा गया है, कहीं कुछ गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है। इसलिए भाई कभी कोई जा रहा ना तो पहले समझ ले कि कौन सा चीज़ कहाँ बांधा जाता है, और कम से कम सामान कैरी करें। लोग कहते हैं कि ट्रिप पे समय समय पे ब्रेक लेना ज़रूरी है, और हम लोग इतना ब्रेक ले लिए कि 600 किलोमीटर को तय किए हम लोग 12 घंटे में, उससे भी ज़्यादा ही लग गया, और उसके बावजूद सब लोग थके हैं। कौन सा पकड़ना है भाई, पूछ लो, पूछ लो ना। दिल्ली बोर्ड पे भी सामने ही लिखा था भाई, और ये मथुरा के लिए है। हाँ सिटी मुतारी फिर चढ़ा दे। हाँ, हम लोग इस समय हैं दिल्ली हाईवे, दिल्ली आगरा हाईवे। ओहो वारे गर्मी। आज जब निकले थे आजमगढ़ से तो हल्की फुल्की बारिश हुई थी, मौसम बढ़िया हो गया था। यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है उबल जाएंगे हम ही लोग। एक 165 किलोमीटर है दिल्ली एक्सटेंशन, मतलब वहाँ से नोएडा के लिए 165 पे कट है। चलिए ठीक है, देखते हैं। अब तो जब निकल पड़े हैं तो मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे देर सवेर। कल रात में निकले थे हम लोग, मतलब कि हम लोग 9 तारीख को निकले थे रात में 11:30 बजे, और अभी टाइम हुआ है 6:30। अब हम लोग पहुँचे हैं नोएडा, और यहाँ से अब जा रहे हैं दिल्ली। दिल्ली में दोस्त के रूम पे रुकेंगे, वहाँ आराम करेंगे। उसके बाद अगले दिन कल अब जैसा समझ में आएगा वैसा फिर उसके बाद का प्लान बनाएंगे। अभी तक का प्लान तो यही है। और सबको थकान हो चुकी है, इतनी धूप थी, इतना फटीग हो गया है कि अब एक प्रॉपर रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही निकल पाएंगे। सबकी हालत ख़राब है। अभी यहाँ से जो लोकेशन मिली है दिल्ली में वो है यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर। और शाम का टाइम है, ट्रैफिक भी यहाँ का बहुत तगड़ा लगेगा। 1.5 घंटा दिखा रहा है, चलो 1.5 घंटा और सही, उसके बाद आराम करने को मिलेगा। आज दिल्ली का भी ट्रैफिक देख लिए, रे बाप 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल पाए केवल। हाँ एम से निकालने का दिक्कत है, बाहर जाम, हालत ख़राब। और टेम्परेचर जाम में चला गया 106 सेंटीग्रेड, 106 डिग्री सेंटीग्रेड।
यहाँ से किधर? इधर घूम रोड है, घुमा दो। बहुत तगड़ा जाम भाई, सर दर्द करने लगा। हाँ, ऐसा लग रहा है सब पता नहीं कहाँ से आते हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। बाप रे बाप। साला ऑफिस छूटने का टाइम भी है, 6 बजे सब छूटते हैं। यमुना नदी है। किसी को बताऊंगा कि मैं आजमगढ़ से अपनी R15 दिल्ली लेके आया था, और दिल्ली क्या उसके आगे भी जाना है, अभी कोई मानेगा ही नहीं। और वो भी पिलियन के साथ, और पिलियन का वेट कम से कम 100 किलो, 100 kg से कम नहीं है। और अभी तो ये दिल्ली की कहाँ है? ये दिल्ली की ट्रैफिक है, ये दिल्ली की ट्रैफिक है भाई।